लाडली बहन योजना का फॉर्म कैसे भरें, ये पूरा वीडियो देखें और फॉर्म भरें। में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूं। एक जो आपको ऑप्शंस बड़ा वो भी इसमें दिखाऊंगा। तो यहां दोस्तों इस तरह से आवेदन फॉर्म रहेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। जरूरी नहीं कि आप कलर प्रिंट लें, आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक, आवेदिका की समग्र आईडी, जो भी आवेदिका है उन दोस्तों उनकी 9 अंकों की जो समग्र आईडी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। जो 9 अंकों की मेंबर आईडी रहती है, पर्टिकुलर मेंबर आईडी जो सदस्य आईडी रहती है 9 अंकों की, वो यहाँ पर लिखाएगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप यदि एक ही परिवार में हैं तो आपको अलग अलग समग्र आईडी कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक परिवार में यदि 3 बहू हैं और तीनों पात्र हैं तो तीनों आईडी अपनी जो उनकी यूनिक आईडी, समग्र आईडी, जो सदस्य आईडी रहती है, मेंबर आईडी, वो यहाँ पर लिख सकती हैं। आधार नंबर, आपका 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ लिखाएगा। आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम बिल्कुल सही लिखें यहाँ पर, जिस तरह से आधार और समग्र में है। एक वैसे आपने करा ही लिया होगा, आधार से समग्र लिंक नहीं कराया तो अभी जल्दी करा लें आप। आवेदिका के आप मेरा वीडियो देखकर भी अपने घर बैठे भी जो है आधार कार्ड को समग्र से लिंक करा सकते हैं। ठीक है, समग्र केवाईसी कर सकते हैं। आवेदिका के पति या पिता का नाम, तो यहाँ पति का नाम जो है यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जन्म तिथि, दिनांक है ना, दिनांक आपको बिल्कुल सही से लिखना है। जन्म तिथि जो आपके आधार और समग्र में सेम है, दिनांक यहाँ लिखाएगी। फिर यहाँ जो मंथ रहेगा, जैसे मान लीजिए मार्च है तो 03 लिखाएगा। ठीक है, वर्ष पूरा लिखना है। ऐसे मान लीजिए 1985 है तो 1985 पूरा लिखना है। आवेदिका का पता, आपको पता लिखना है, जिस भी ग्राम वार्ड में रहते हैं आप वो पूरा लिखना है। ग्राम, शहर, वार्ड, यहाँ पर ग्राम आपका लिख दें या शहर या वार्ड का नाम लिख दें, जिला लिख दें, पिन कोड लिख दें। ठीक है, पिन कोड जरूरी है। आवेदिका का मोबाइल नंबर जरूर लिख दें दोस्तों, जिससे कि क्या है आपको हमेशा अपडेटेड मैसेज भी आते रहेंगे, किस्त डलती रहेगी उसका भी, योजना से संबंधित आपकी पूरी फाइल कहाँ कहाँ तक पहुंची, सारे मैसेजेस यहाँ पर आते रहेंगे। तो मोबाइल नंबर जरूर लिखें। हो सकता है आपका नहीं हो तो आपके घर में पति का दे सकते हैं, किन्हीं का भी दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर जो चालू हो वो देना है। वर्ग टिक लगाएं। सामान्य वर्ग में है तो यहाँ पर, जनरल है तो यहाँ आजा में है तो यहाँ आजा जा, एससी में है तो यहाँ आजा जा, एसटी में है तो यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी में है तो यहाँ पर। क्या शासन से विधवा या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, सही का निशान लगाएं। यदि प्राप्त कर रहे हैं आप विधवा या निःशक्त पेंशन तो यहाँ क्लिक करें, नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको जो 600 रुपये मिल रही है उसमें 400 रुपये जुड़कर 1000 मिलेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक करें। विवाह की स्थिति टिक लगाएं, विवाहित हैं या फिर तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं या फिर परित्यक्ता हैं, छोड़ी गई हैं तो यहाँ। ठीक है, इस तरह से आपको टिक करना, विवाह, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता। आवेदिका के संतानों की संख्या, ये एक नया ऑप्शन जुड़ गया है दोस्तों, अभी तक नहीं था। आवेदिका के संतानों की संख्या, बॉक्स में संख्या लिखे। पुत्र कितने हैं, जैसे मान लीजिए एक पुत्र है एक पुत्री तो ये ऐसा लिख दिया। मान लीजिए 2 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है तो यहाँ 0 कर दिया। मान लीजिए दोनों अभी नहीं है, नई नई शादी हुई है तो यहाँ 0 0 दोनों जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या जरूर लिखना है। अब आवेदिका द्वारा की गई घोषणा मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुना देता हूं। मैं घोषणा करती हूं, टिक लगाना है। मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, ये यहाँ टिक लगाना है। फिर मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। ये सब जो कंडीशन दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये सब पात्र होने की है। ठीक है, यहाँ टिक लगाएंगे। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस पर टिक। मेरे स्वयं या मेरे परिवार किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है, यहाँ टिक। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, यहाँ टिक। परिवार का आशय मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी, पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये या इससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है, यहाँ टेक। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पंच या उपसरपंच यदि पात्र हैं तो वो इसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं। यदि सरपंच महोदय हैं या जनपद सदस्य महोदय या जिला पंचायत सदस्य महोदय ये सब हैं तो वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। मैं परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक नहीं है, यहाँ टेक। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है, यहाँ टेक। ठीक है, इसके बाद है
मैं एतद द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, ओटीपी डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। यह आधार की दोस्तों सहमति एक तरह से कॉन्सेंट फॉर्म भी है। मेहता द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों को साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूं। ठीक है, तो ये एक तरह से जो है आधार का जो हम बोलते हैं कंसेंट फॉर्म, सहमति पत्रक, वो भी इस तरह से हो जाएगा। आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ दोस्तों ओरिजिनल जो आवेदिका है उन्हीं को साइन करना, उन्हीं को हस्ताक्षर करना है। यदि अंगूठा लगाती हैं तो अंगूठा, यदि साइन करती हैं, सिग्नेचर करती हैं, हस्ताक्षर करती हैं तो हस्ताक्षर। नोट, उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी तथा आपको एसएमएस और व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि मोबाइल नंबर सही लिखें जिससे कि आपको एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना मिलती रहे। इसके बाद पावती किस तरह से वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से फाड़कर पावती देना है आवेदिका को। तो आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़कर दी जाए कार्यालयीन उपयोग हेतु। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन पत्र पावती। तो यहाँ है, यहाँ टिक करना है क पे, यदि और क और ख है। ठीक है, पहला है पावती, इसमें आपने स्वीकृत कर लिया वो। दूसरा है जो आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है उसके लिए भी आपको पावती देना है। तो यहाँ है क है, यहाँ टिक करना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। ये पावती कब देना है? जब आप पूरा ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर दें, पोर्टल जो ऐप जो लॉन्च होने वाली उस पर। उसके बाद आप यहाँ आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक लिखें, आवेदिका का आवेदन दिनांक लिखें, यहाँ पर आवेदिका का नाम लिखें, पति पिता का नाम लिखें। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, हाँ है तो यही यहाँ टिकना, नहीं तो नहीं। और यदि नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराएं। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है। यदि जो सीधी सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा मिलती है वो आपको जो है खाते में मिल रही है, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल है, हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं होने पर फिर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराना होगा। ठीक है, उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। नोट, यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक कंडीशन ये हो सकती है कि निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है। यदि ऑनलाइन नहीं हो पाया है आवेदन तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? केवल 3 कारण हैं। तो यदि नहीं हो रहा है ऑनलाइन आवेदन तो क्या है, यहाँ टिक करना है। और क्या कारण हो सकता है? यदि कोई जो आवेदिका है वो अविवाहित होती हैं और आ जाती हैं आवेदन करने अविवाहित होने से, तो यहाँ टिक करना है। आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से, यदि 23 से 60 वर्ष के मध्य आयु नहीं है तो यहाँ वाला टिक कर दें। समग्र में आधार ई-केवाईसी नहीं है तो यहाँ टिक कर दें। फिर ई-केवाईसी पूर्ण कराएं और पुनः आवेदन करें। तो इस तरह से आपको जो है यदि आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा तो ये 3 ही कारण केवल हो सकते हैं और इन पर टिक कर आप यहाँ पर सील साइन कर देना है। ठीक है, पंचायत सचिव महोदय, जीआरएस महोदय, वार्ड प्रभारी महोदय, है ना, नगरीय निकाय में। तो इस तरह से आपको सील साइन कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म है दोस्तों में